नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को मैंने हाल ही में एक प्रवास किया था मुंबई, आर्मेनिया और अबू धाबी, उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये प्रवास मैं हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे कई दोस्तों ने कहा कि मराठी में तुम कहानी बताते हो तो पूरी तरह समझ में नहीं आती। तो मेरी ये पहली कोशिश है हिंदी भाषा में कोई वीडियो बनाने की। इसमें हो सकता है मैं कई बार अटकूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे अपने लिए ही वीडियो है और एक रिकॉर्ड्स के तौर पे मैं इसको रखना चाह रहा था। तो मेरा ये प्रवास और उसमें मैंने कुछ रची हुई कहानी दोनों का मिश्रण करके ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि थोड़ा सा मुझे आर्मेनिया इतना अच्छा लगा कि थोड़ा विस्तार से आर्मेनिया बताना बनता है। और साथ साथ जब हम वहाँ पे उसके कैपिटल येरेवान में रहे तो वहाँ पे लोग भी बड़े अच्छे मिले। तो इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा है, तो पहले से मैं इस विषय में आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो ऐसे हुआ था कि किसी वजह से मैं 2021 जुलाई के पहले मुंबई पुणे में आया हुआ था और उसके बाद फ्लाइट्स जो थी यूएई और इंडिया के बीच में बंद हो गई थी। तो वहाँ पे कई महीनों तक ये फ्लाइट्स बंद रही और इस वजह से अलग अलग तरीके देख रहे थे लोग कि किस तरह से जाया जाए। और बाद में ये ट्रैवल एजेंट्स ने ऐसा एक तरीका निकाला कि अगर आप भारत के बाहर 14 दिन तक हो तो यूएई में जा सकते हैं, और भारत के बाहर 14 दिन का पैकेज उन्होंने वाया आर्मेनिया किया था कि मुंबई से आर्मेनिया चार्टर फ्लाइट, आर्मेनिया से 14 दिन बाद दुबई, अबू धाबी, जहाँ पे भी जाना हो। तो इस तरह का उन्होंने पैकेज बनाया था और उसी पैकेज में मैं फिर गया। तो करीब जुलाई महीने के शुरुआत में चार्टर फ्लाइट गई, मैं मुंबई गया। मुंबई से उस चार्टर फ्लाइट से हम येरेवान गए। उस फ्लाइट में सभी मेरे तरह ही थे क्योंकि कई लोग किसी न किसी वजह से काम करते थे या उनकी जाने की ज़रूरत थी यूएई में और मुंबई में फंसे हुए थे, और सभी ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही थे। तो वो चार्टर फ्लाइट आर्मेनिया पहुंची, येरेवान उसकी कैपिटल है, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ से हम एयरपोर्ट से अनी प्लाजा नाम के एक होटल में गए और उस होटल में ज़्यादातर मतलब एक बड़ा उसका हिस्सा हमारे फ्लाइट से था। हमारे फ्लाइट से कई लोग अलग अलग होटल्स में गए थे और ओवरऑल वहाँ पे होटल में इंडियन पॉपुलेशन अराउंड 1/3 रही होगी। बाकी इरानियन टूरिस्ट थे, इंटरनेशनल टूरिस्ट थे। अच्छा होटल था और काफ़ी बिजी था। तो वहाँ पे हम पहुँचे। तो पहले दिन येरेवान में घूमने निकला, अकेले ही निकला क्योंकि किसी को जानता नहीं था तभी मैं। तो मैं बाहर निकला और जनरली इम्प्रेशन मेरा येरेवान का बहुत अच्छा हुआ। मतलब साफ़ सुथरी सड़कें, चौड़ी सड़कें, चलने के लिए अच्छी जगह, अलग अलग जगह पे बेंचेस बनी हुई, थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई गार्डन जैसी जगह। वहाँ पे अंग्रेजी भाषा नहीं चलती, वहाँ की आर्मेनियन लोकल भाषा है जो कुछ हद तक रशिया से इन्फ्लुएंस्ड है। आर्मेनिया पहले सोवियत यूनियन का भाग था और उसके बाद वो स्वतंत्र हुआ जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। तो आर्मेनियन वहाँ की भाषा है। और लेकिन रोड पे चलते समय दोनों साइड पे या बहुत सारे रेस्टोरेंट, कैफ़ेज जैसे यूरोप में रोड पे रहते हैं, साफ़ सुथरे अच्छे, बड़े बड़े स्ट्रीट्स थे। या एक सेंट्रल स्ट्रीट था जिस पे कोई ट्रैफिक अलाउड नहीं था। शाम को वहाँ पे कोई म्यूज़िक बजाते रहते थे, कोई आर्टिस्ट वहाँ पे ड्राइंग वगैरह करता था। आराम से घूम सकते क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं। बहुत सुंदर सुंदर और रादर मॉडर्न लुकिंग मॉल्स थे, दुकानें थी, सारे ब्रांड्स की दुकानें वहाँ नज़र आ रही थी और बहुत अच्छा इंप्रेशन हुआ। वहाँ के लोग भी मुझे बड़े फ्रेंडली लगे। एशियन कंट्री है आर्मेनिया, यूरोपियन नहीं है, लेकिन वहाँ का पूरा माहौल यूरोप की तरह था। और दूसरी बात, सबसे अच्छी जो बात थी वहाँ पे, मैं खाने के बाद या मार्केटिंग करने गया तो वहाँ के जो चीज़ों के दाम थे वो इंडिया की तरह थे। तो मतलब यूरोपियन एक्सपीरियंस इन इंडियन बजट,
इसको मैंने एक नटशेल में उसका सॉल्यूशन मतलब ये निकाल दिया था। वेरी सेफ कंट्री एंड वेरी नाइस कंट्री, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई विल रिकमेंड कि भाई किसी को इस तरह के देश जो नॉर्मली लोग जाते नहीं वहाँ जाना है तो इट इज़ नाइस। वहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो इसेंशियली रशियन स्टाइल की ही नज़र आती है, रशियन से ज़्यादा सोवियत स्टाइल की नज़र आती है, स्पेशली जो पुरानी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की वो सिटी थी। एक सबसे वहाँ पे जो मुझे स्ट्राइकिंग बात लगी यरेवान में कि वहाँ के लोग मतलब पॉपुलेशन जनरली सारा वाइट स्किन्ड है। इंडियन या फिर बाकी देशों से आए हुए पॉपुलेशन ऐसे नज़र नहीं आते। टूरिस्ट अलग से नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ पे कारोबार करते समय या वहाँ पे मतलब कोई जॉब करते समय कुछ स्पेसिफिक रेस्टोरेंट से वहीं पे आपको वहाँ के लोग दिखते हैं। बाकी अदरवाइज आम रोड पे आपको वहीं यरवान के ही अर्मेनियन पॉपुलेशन नज़र आती है। मुझे स्पेशली मैं इम्प्रेस हुआ वहाँ के महिलाओं से। मतलब एक तो वो ऑफकोर्स प्रोपोर्शनेट और वो रशियन और ईरानियन सॉर्ट ऑफ एंसेस्ट्री की मिक्स होने की वजह से बहुत खूबसूरत वगैरह तो है और है ही, लेकिन हमेशा वो लोग बड़े मैं अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड मैंने उनको देखा। मतलब ऑफिस में भी जाते समय सुबह अगर आप देखो तो दे आर ऑलवेज प्रॉपरली ड्रेस्ड फॉर ऑफिस, या फिर शाम को दे आर प्रॉपरली ड्रेस्ड फॉर इवनिंग फंक्शन। वहाँ पे हमारे होटल के पास में फूल बेचती थी, तो वो भी मतलब डिसेंटली ड्रेस्ड रहती थी। मतलब यूरोप में मैं कई बार गया, या ना कई बार गया, जब भी गया तब भी मैंने देखा कि वहाँ पे लोग कुछ भी पहन के निकल जाते थे, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो वो हमेशा प्रॉपर रहती थी। मतलब प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर लिपस्टिक, या फिर उनका बाल इधर का उधर नहीं होगा। अगर वो बैठेंगी होटल में वगैरह तो हमेशा इसे प्रॉपर पोस्चर में बैठेंगी, इसे स्लाउच करके नहीं। बड़े ग्रेसफुल मुझे वहाँ के लोग लगे। आप समझ सकते हैं कि जब हम लोग हमारे ग्रुप में बात करते थे तो हमारे ग्रुप की जो लेडीज़ थी वो उन लेडीज़ के बारे में बातचीत करती थी। तो यू कैन इमेजिन दैट हाउ sort of impressive or how sort of graceful those were. So I thought that I will mention it because I was particularly impressed with this. ऐसे कुछ वीडियोस में देखा था that they have the most beautiful women, but that is besides the point. Generally this was my first impression of यरवान। और उसके बाद कमिंग टू द होटल जहाँ पे मैं ठहरा था, तो वहाँ पे इसेंशियली जैसे मैंने बताया बहुत सारा इंडियन पॉपुलेशन था, और उसमें भी जनरली दो ग्रुप्स मोटे तौर पे हो रहे थे कि जो एक साउथ इंडियन भाषी लोग जो हिंदी नहीं जानते थे उसमें से, और बाकी जो हिंदी समझने बोलने वाले लोग ऐसे थे। तो ऑब्वियसली मेरा इंटरेक्शन हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन के साथ ही था। ये नहीं कि साउथ इंडियन लोगों से नहीं था, मतलब हेलो हाय होती थी, क्योंकि यूएई में रहते हुए मलयाली या फिर अदर साउथ इंडियन लोगों से होता है, लेकिन ग्रुप्स ऐसे उनके बने नहीं उनके साथ बने नहीं। यरवान में जब मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन करने लगा, ब्रेकफास्ट एक जगह थी जहाँ पे सब लोग एक टाइम पे आते थे अपने अपने क्या बोलते हैं स्वभाव के तौर पहले या लास्ट पर्सन्स वगैरह वगैरह। तो उस दौरान मेरी भी वहाँ पे कुछ अच्छे लोगों से बात हुई, और मतलब अच्छी दोस्ती भी हुई इनफैक्ट। अलग अलग जैसे कि एक प्रीति जी करके लेडी थी, उनके साथ उनकी एक टीनेजर लड़की थी। ये दोनों जा रहे थे टू सॉर्ट ऑफ जॉइन विद देयर पेरेंट्स। एक अंजू जी नाम की एक आसामीज लेडी थी। राजा नाम का एक तमिलियन बैंक पर्सन था। कुणाल था, गुज्जू भाई हमारे। तो हम लोगों का भी एक ग्रुप बन गया। वी सॉर्ट ऑफ कुड यूज टू मीट एट ब्रेकफास्ट, और बाद में मिलना जुलना होते रहता था। इसी तरह अलग अलग अपने इंटरेस्ट की तरह से अलग अलग ग्रुप बन रहे थे। कुछ प्योर बैचलर ग्रुप बन रहे थे, कुछ नाइट क्लबिंग ग्रुप बन रहे थे। तो अब अलग अलग ग्रुप्स बन रहे थे। थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं होटल के बारे में बता दूं तो होटल जो था वो एक 4 स्टार होटल था, अनी प्लाजा नाम का, और करीब 50 साल पुराना होटल था, लेकिन रिनोवेट किया हुआ था। तो उस होटल में थोड़ा सा सोवियत स्टाइल का टच लगता था। एक स्क्वायर बिल्डिंग, नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग, 12-13 माले की,
और उसमें लिफ्ट, स्टेयरकेस दोनों ही सेंट्रल लॉबी में खुलती थी। सेंट्रल लॉबी पे रिसेप्शन, एक साइड पे रेस्टोरेंट, दूसरे साइड पे एक बार, और इस तरह रचना थी रेस्टोरेंट और बार की। अगर आप रेस्टोरेंट या बार में बैठो तो आप अच्छे तरह से क्या होटल के लॉबी में चल रहे देख सकते हो, लेकिन आप ऑब्वियसली वहाँ पे ऐसे मतलब किसी को दिखाई नहीं देते क्योंकि आने जाने के रास्ते में ही नहीं था। होटल का जो मेन रोड था, होटल का जो मेन रोड था वो मेन रोड के साइड पे ही खुल रहा था। मेन रोड नहीं बट एक बिजी रोड, इंपॉर्टेंट रोड। सामने बहुत सारी टैक्सियाँ हमेशा खड़ी रहती थी, आजू बाजू वहाँ पे रेस्टोरेंट्स और चहल पहल 24 आवर्स चलती रहती थी। पीछे के साइड पे उनका एक छोटा कोर्टयार्ड था, मतलब एनक्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स लेकिन ओपन टू स्काई। तो वहाँ पे टेबल्स कुर्सियाँ थी और वहाँ पे यू कैन सेट ऑफिशियली दैट होटल वाज अ नो स्मोकिंग होटल, कहीं पे भी स्मोकिंग वाज नॉट अलाउड। एंड सो प्रिडोमिनेंटली सब लोग ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द बिल्डिंग में पीपल यूज टू बी स्मोकिंग, और पीछे के साइड पे कभी एक आध दो लोग ऑन द स्लाई दे विल गो एंड स्मोक, बट होटल डिड नॉट माइंड, बट टेक्निकली इट वाज नॉट अलाउड। इस तरह का एक रचना थी। तो यहाँ पे बिकॉज आई वॉज अलोन, कई बार मैं आते जाते जो स्मोकिंग ग्रुप है उसके अंदर कई लोग दिखते थे मुझे, तो उनसे हेलो है होते रहता था। तो उसमें एक मुझे हेलो मैं इंट्रोडक्शन हुआ एक आदमी का, एक नाटा सा आदमी था, अराउंड 75 ईयर्स ऑफ एज, मुस्टैच, स्पेक्टिकल्स, थिन, एक गंदी सी शर्ट, एक गंदी सी हाफ पैंट और स्लीपर, ये उसका ड्रेस था। एक बात इसकी जो स्पेशल थी, वो कभी भी मैं आऊँ या जाऊँ वो वहीं पे रहता था। एक तो वो वहाँ पे रहेगा या वो लॉबी में कुर्सी पे बैठा रहेगा। तो इनसे भी मुलाकात हुई तो पता चला कि ही इज़ अ प्रोड्यूसर, मतलब ही हैज़ बिजनेसेस इन टेक्सटाइल एंड उसी की वजह से वो दुबई जा रहा है नवडे। लेकिन 20-25 साल पहले उन्होंने पिक्चरें प्रोड्यूस की है और एक्चुअल फेमस पिक्चर्स प्रोड्यूस की है। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता है बिकॉज द स्टोरी गोज अराउंड हिम विच इज़ अ फिक्शन, बट द पर्सन इज़ रियल एंड ही हैज़ मेड क्वाइट फेमस मूवीज एंड आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिम। तो वो जो अपने मुंबई में बैंड्रा की जो क्रिश्चियन या मैंगलोरियन पॉपुलेशन है, ही वॉज बेसिकली बिलोंगिंग टू दैट कम्युनिटी। सो उनकी हिंदी वॉज लाइक दैट ऑफ पीपल क्रिश्चियंस इन बैंड्रा, और बाकी ही न्यू कन्नड़ा, ही न्यू मलयालम, he knew of course Hindi, Marathi, Gujarati and English. So he's quite a learned guy but very unimpressive. So subsequently matlab then I started noticing him, then sometimes I used to see him in breakfast and he used to be there with who would be his wife. Matlab that lady would be like late 40s early 50s, very attractive woman and actually a woman whom you cannot miss. Matlab when she used to come, she used to make sure that everybody used to notice her. She was a striking lady for her age, of course aging and little on the stouter side, but still she sort of made entrances while we just came, something like that. Always very well dressed, मतलब ये दोनों का जो मतलब contrast was striking. तो हमने अंदाज लगाया कि उसकी वाइफ है, दो ऑफ कोर्स मच यंगर देन है। हमारा ग्रुप का भी ऐसे प्रोग्राम अच्छा रहता था, लाइक वी यूज्ड टू गो आउट, जहाँ पे भी खाना वगैरह खाना हो शाम को तो जाते थे। मैं दोपहर का खाना नहीं खाता था, मैं हमेशा खाली रात का ही खाता था। उसके बाद रात को हम लोग अंताक्षरी खेलते थे या फिर दमशरास खेलते थे इन दैट कोर्टयार्ड बिहाइंड आफ्टर डिनर। तो हमारा वहाँ पे करीब 12:30 तक चलते रहता था, ताश खेलना वगैरह वगैरह। सो हमारा एक परमानेंट प्रेजेंस यूज्ड टू बी देयर इन द इवनिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया।